सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स की दुनिया पे। तो गाइस, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर पार्टनरशिप, जो कि क्लास 12 के वॉल्यूम 1 का सबसे पहला चैप्टर है। पहला तो एनपीओ है, मगर हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप सबसे पहले हैं, ठीक है। तो पिछले बार हम लोगों ने सारे पीएल अप्रोप्रिएशन और सब चीज़ के हम लोग जनरल एंट्री सीख चुके थे। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा जाके देख ले, आई बटन में भी है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट की, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट में दो मेथड आता है। सबसे पहला आता है एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक आता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं। पहला, आप लोगों को नाम से पता चल जाएगा, हम लोग जब पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो उसके लास्ट में लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। तो कैपिटल और करंट का क्या झमेला है वो आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म के पास कम से कम 2 पार्टनर्स तो होंगे ही, तभी वो पार्टनरशिप फर्म हो सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि फर्म के पास 2 है, ए और बी, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट हर पार्टनर का सेपरेट बनाते हैं, जो कि उसका ट्रांजैक्शन फर्म के साथ हुआ हो, मतलब फर्म के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होता है, इस कारण हम लोग उसका अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 मेथड आते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ताकि हम लोग को फर्म के साथ जितना भी ट्रांजैक्शन है उसमें दिक्कत ना हो। हम लोग आराम से उस ट्रांजैक्शन को पहचान सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या हम लोग का फर्म के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है। तो जिस भी पार्टनर का बनाना है, सबसे पहले हम लोग 2 बनाते हैं। एक आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हम लोग बनाते हैं, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पूरे का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस पूरे का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर में आता है। इसे आप लोग, जब आप लोगों का क्वेश्चन में होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाने का, तो उस मेथड पे आप लोग इसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें हम लोग इस साइड लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, यानी कि जो कैश, बाय बैलेंस सीडी, यानी कि जो कैश हम लोग के पास अवेलेबल है, मतलब जो कैश ऑलरेडी हम लोग के पास है, बाय बैलेंस ब्राउट फॉरवर्ड कैश। इस तरफ जिस पार्टनर का है, ए का अगर मान लो 2000 है तो ए का 2000 डाल दिए, बी का 5000 है तो 5000 डाल दिए। नेक्स्ट है बाय कैश। अगर किसी भी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो हम लोग क्या करते हैं, इस साइड लिखते हैं बाय कैश, ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, उस जो भी अमाउंट है, जैसे इसका भी 2000 है और इसका 3000 है तो वो लिख देंगे। नेक्स्ट है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पीएल अप्रोप्रिएशन में, आप लोग ये जान चुके हैं, बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। तो वो हम लोग इस तरफ लिख देते हैं, इसे मान लीजिए 100 रुपये है, इसे 200 रुपये है। अब नेक्स्ट है बाय कमीशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अरे यार इसका ये फॉर्मेट कैसे लिख दिया आपने, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी तरफ क्यों आया, इस तरफ क्यों नहीं आया, ये क्रेडिट साइड है और वो डेबिट साइड है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट साइड क्यों नहीं आया, क्रेडिट साइड ही क्यों आया। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पहले इसका जनरल करना होगा। फिर जनरल के अकॉर्डिंग, आप लोग पता ही है जनरल के अकॉर्डिंग, ये एक तरह से लेजर है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ आएगा एज कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर में ये सिर्फ एक अकाउंट बना देंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग उस पार्टनर का वो अकाउंट बन गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, बाय सैलरी है। अगर फर्म ने ए को सिर्फ कमीशन दिया है मान लो, तो फर्म ए का 200 रुपये डाल दिए, बी को कोई कमीशन नहीं है तो नहीं डालेंगे। नेक्स्ट बाय सैलरी, तो सैलरी आया हमारा, सैलरी मान लो बी को मिले 200 रुपये,
तो बी में सैलरी डाल दी, ए को कोई सैलरी नहीं मिला तो छोड़ देंगे। अब यहाँ बाय पीएल एप्रोप्रिएशन है, इसका मतलब ये है कि उसमें जो भी बैलेंस बचा, जो भी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करके लिखते हैं ना उसमें, तो वो प्रॉफिट जितना भी बचा है वो प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे। तो अगर मान लो वो प्रॉफिट बचा है, मतलब दोनों को हम लोग ने बांटा ए और बी करके, मान लो प्रॉफिट था 50,000 और 1:1 रेशियो था, तो 25 और 25,000 दोनों को मिले, तो यहाँ पे हम लोग वो बैलेंस डाल देंगे 25,000 25,000। और ये सब हम लोग कर लिए। अब इस तरफ आते हैं, दो चीज़ आता है, आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, टू कैश विड्रॉल ऑफ कैपिटल, मतलब फर्म में आपने, मैं और आप एक पार्टनर है, दो पार्टनर है, मैंने 5 लाख रुपए लगाए और आपने भी 5 लाख रुपए लगाए, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है ना, जैसे मान लो 1 दिसंबर या 1 जून को या मिडिल ऑफ जून मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ी, मेरे घर में अचानक से फ्लड आ गया या फायर हो गया, ऐसा कुछ, या गोडाउन में चोरी हो गई मेरे, मतलब पर्सनल गोडाउन में, फर्म का गोडाउन में चोरी होगा तो फर्म पैसे देगी, मगर मेरे पर्सनल गोडाउन में, तो मैं क्या किया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर लिया मैंने। इसका मतलब है कि मैंने जो कैपिटल लगाए थे 5 लाख रुपए, 5 लाख, उसमें से मैंने 20,000 या 10,000 विड्रॉ कर लिया, मतलब मैंने पैसे निकाले। तो जिसने भी पैसे निकाले, मान लो ए ने निकाले 2,000 रुपये, तो ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल कराएगा। और ड्राइंग्स तो आप लोग जानते ही है कि मतलब जब फर्म हम लोग बीच में पैसे निकालते हैं, लेकिन वो पैसे किसके होते हैं, तो फर्म के होते हैं। जो फर्म के हम लोग पैसे निकालते हैं उसे हम लोग 2 ड्राइंग्स करते हैं। दोनों का ड्राइंग है, मान लो इसका 750 है, इसका 250 है। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब हम लोग ड्राइंग करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो हम लोग ड्राइंग पे इंटरेस्ट दे दिए, मान लो 100 रुपये। अब ये मत सोच लेना कि इसका ड्राइंग तो 750 हुआ, इसका 250 हुआ, दोनों तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 ही मिल रहा है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग एग्जैक्ट मत सोच लेना। नेक्स्ट है 2 पीएल एप्रोप्रिएशन। अब भाई 2 जगह आ गए, यहाँ पे भी पीएल एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे भी, तो क्या करेंगे, अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है, 2 प्रॉफिट है ना, तो अगर प्रॉफिट फर्म को हुआ है तो हम लोग उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं, लेकिन अगर फर्म को लॉस हो गया तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन इस तरफ लिखेंगे। अब भाई ये मत कर देना कि पीएल एप्रोप्रिएशन इस तरफ भी लिख दिया, इस तरफ भी लिख दिया, ऐसा नहीं है। जब हम लोग फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग इस साइड लिखेंगे, जब फर्म को लॉस हुआ है तो इस साइड लिखेंगे। फर्म को मान लो लॉस हो गया तो दोनों को 25-25 हज़ार भरने पड़ेंगे, तो 25-25 हज़ार भर दिए। अब इस तरफ का कैलकुलेशन करने के बाद इस तरफ से माइनस करेंगे, ओब्वियस सा बात है, ये तो आप लोग जानते ही है। तो अगर इस तरफ बैलेंस आ गया, मतलब इस तरफ कम पड़ गया और इस तरफ ज़्यादा हो गया, तो इस तरफ बैलेंस आएगा ना, ओब्वियसली डेबिट आएगा, तो हम लोग यहाँ बैलेंस टू बैलेंस CD करके लिख देंगे 20,000 या 10,000, ठीक है। दोनों का अलग अलग बैलेंस आएगा, ओब्वियस सा बात है, सेम कभी आ ही नहीं सकता, बहुत रेयर केस होता है जब वो सेम आता है। यहाँ पे भी हम लोग डाल देंगे, मान लो यहाँ 5,000 आ गया। अगर इस साइड कम पड़ता है, इस साइड बैलेंस आता है, इस साइड कम पड़ता है और इस साइड ज़्यादा पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस CD करके इस तरफ लिख देंगे, और अगर इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है, तो हम लोग यहाँ पे बाय बैलेंस CD करके इस तरफ लिख देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। इसमें क्या होता है, सेम प्रोसेस है इसका भी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग ही है। अब भाई देखो, छोटा मोटा चीज़ है, 2-4 चीज़ है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ये 2-3 चीज़ आप लोग जान लो। जो पीएल के क्रेडिट साइड आता है, ये पीएल अकाउंट है, इसका ये क्रेडिट साइड है और ये इसका डेबिट साइड है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन के जो भी डेबिट साइड आता है वो हमारा बाय में आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर में। फ्लक्चुएटिंग बैलेंस है तो हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर हमारा है करंट अकाउंट, अगर हमारा फिक्स्ड कैपिटल है तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होता है ना, इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ की एंट्री होती है। सबसे पहले बाय बैलेंस BD, जो कैश या पैसा हमारे पास बचा हुआ है फर्म के पास, वो हम लोग इसमें दिखाएंगे सबसे पहले। नेक्स्ट क्या डालते हैं, बाय कैश, यानी कि एडिशनल कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल डाले हैं
तो वो एडिशनल कैपिटल हम लोग दिखाएंगे। मान लो दोनों ने 2500 डाले। नेक्स्ट एंट्री क्या दिखाएंगे, टू कैश, यानी कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने पैसे निकाले हैं अपने कैपिटल से तो वो हम इसमें डालेंगे। मान लो इसने 500 रुपये निकाले और इसने कुछ नहीं निकाला, तो हम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये हमारा नोट है, इट शोज क्रेडिट बैलेंस ओनली। मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। मतलब या तो आपका हमेशा इस साइड ज़्यादा होगा, इस साइड ज़्यादा होगा तो टू बैलेंस CD करके यहाँ पे इस तरफ आएगा और यहाँ पे हम लोग बैलेंस डाल देंगे। मान लो 2000 डाल दिया तो हमारा हमेशा इस साइड आएगा। इस साइड आने का मतलब है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फिर से ये बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब एक बात समझो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर हम लोग सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग सारे एंट्रीज करते थे, चाहे जो भी एंट्री क्यों ना हो। ऐसा हम लोग करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसमें सारा एंट्री करते हैं। हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड खत्म हो गया। नेक्स्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 एंट्री करते हैं। सबसे पहला बचा हुआ बैलेंस, नेक्स्ट एडिशनल बैलेंस हम लोग कुछ डालते हैं तो, नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। मतलब अगर हम लोगों ने कैपिटल में से कुछ निकाला तो, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के बाद हम लोगों को एक और अकाउंट बनाना होता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसमें जो हम लोग रेस्ट एंट्रीज है, जैसे कि ये बैलेंस BD और कैश, ये दोनों एंट्री नहीं होगी। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, PL अप्रोप्रिएशन और टू ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, PL अप्रोप्रिएशन, ये सब सारी एंट्रीज कर देंगे। और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल टू बाय बैलेंस, बाय कैश, ये 3 एंट्री नहीं होगी आपकी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अगर आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, क्लियर। फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फिर से, लेकिन उसमें जो एंट्रीज इसमें हो जाती है वो एंट्रीज इसमें नहीं करते हैं। एकदम सिंपल सा फंड है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन हमारा मेन मोटिव है पढ़ाई। आप लोग पढ़ाई करो, बोर्ड्स नज़दीक आ रही है, अब आप लोग का 12th स्टार्ट हो चुका है, खेल मस्ती कूद बंद करो और थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो। एक बार फिर से मैं बता दूं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अंदर के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर आप लोगों को सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर आप लोगों को पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना होता है। सिंपल सा बात, कैपिटल करंट दोनों बनाओ फिक्स्ड में, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स। अरे भाई वीडियो क्या देख रहे हो, नीचे एक लाल सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दाब दो, उसे दाबना मत भूलना प्लीज़ यार, दाब दो।